नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पयासी हरीश आप सभी का अपने इस YouTube चैनल क्राइम इन मिनट्स मंत्रा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कहानी दिल्ली के निठारी कांड या कहीं बच्चों के भीषण नरसंहार की कहानी है। जनवरी 2006 नोएडा के पास निठारी गांव के सेक्टर 31 के आसपास से अचानक से कुछ बच्चे गायब होने शुरू हो गए। कुछ ही महीनों के भीतर निठारी पुलिस स्टेशन में 20 से ज़्यादा डिफरेंट एजेस के बच्चों के गायब होने या कहीं गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई। लेकिन पुलिस की अनदेखी और ज़्यादातर परिवारों के गरीब होने के चलते किसी की आवाज़ नहीं सुनी गई। बच्चों के गायब होने का सिलसिला जनवरी 2006 से मई 2006 तक इसी तरह चलता रहा। पुलिस की अनदेखी से लोगों में अंधविश्वास पैदा होना स्टार्ट हो गया। गांव के पास ही स्थित पानी की टंकी के पास से लेकर इसी सेक्टर 31 में स्थित D5 कोठी तक के आसपास से बच्चे गायब हो जाते थे। लिहाजा लोगों ने पानी की टंकी के पास अपने बच्चों को जाने से यह कहकर रोकने लगे कि इस पानी की टंकी के आसपास भूत रहते हैं जो बच्चों को गायब कर रहे हैं। इसी बीच 7 मई 2007 को निठारी नोएडा पुलिस स्टेशन में एक नंदलाल नाम का शख्स थाने में अपनी 21 साल की बेटी की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराता है। नंदलाल ठहरा गरीब। पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही थी। नंदलाल वहां से लौट आया, लेकिन उसने खुद ही पुलिस वाला काम अपने हाथों में ले लिया। उसने जब आसपास के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी एक ऑटो रिक्शा में वहां से निकली थी। इसी तरह से पूछते हुए, जांच पड़ताल करते हुए नंदलाल जब आगे बढ़ा तो उसे उसी तरफ कुछ दूर में गायब हो रहे बच्चों वाला वाकया अचानक से याद आया। वहां जाने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी टंकी से पहले वहीं पास में स्थित एक D5 नाम की कोठी के सामने उतरी थी और उस कोठी के अंदर गई थी। इत्तेफाकन रिक्शा वाला उसी इलाके का था, लिहाजा रिक्शा वाले ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। उसने यही नहीं, उसके साथ आगे हुए वाकये को भी शेयर किया। रिक्शे वाले ने बताया, मैंने लड़की को इसी D5 कोठी के सामने अपनी गाड़ी से उतारा था। उतरते समय उसने किराया मांगने पर अंदर से पैसे लाने की बात कही थी, लेकिन वो लड़की बाहर आई ही नहीं। उस रिक्शे वाले ने कुछ देर बाद कोठी का गेट भी खटखटाया था। अंदर से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया, पर उसने कहा यहाँ कोई भी लड़की आई ही नहीं और जो आई थी वो काफ़ी देर पहले यहाँ से जा चुकी है। पिता के कई प्रयासों के बाद भी उस कोठी से उसकी बेटी पायल का कोई सुराग नहीं मिला। उधर पुलिस भी नंदलाल की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। नंदलाल सीधा हाई कोर्ट पहुंच गया और वहां पूरी घटना बयां करते हुए उसी इलाके से कई बच्चों के गायब होने की बात भी कह डाली। अब मामला तलखी ले चुका था। पुलिस को भी हाई कोर्ट के आदेश के चलते मजबूरन इस केस की जांच स्टार्ट करनी पड़ी। पुलिस हमेशा से सोचती रही कि गुमशुदगी दर्ज कराने वाले परिवार के बच्चे यदि घर वापस आ जाते हैं तो शिकायतकर्ता रिपोर्ट कटवाने चौकी नहीं आते। इस कारण से सिर्फ केसेस बढ़ते ही चले जाते हैं और बेफिजूल का बोझ बढ़ता है। खैर, पुलिस निठारी की उसी D5 कोठी में जाकर जब पूछताछ करने लगी तो वहां पता चला कि कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंढेर सुबह कुछ ही समय पहले अपने हरियाणा स्थित घर जा चुका है और उस कोठी में सिर्फ उसका नौकर सुरिंदर कोहली रहता है। एक्चुअली मनिंदर पंढेर कभी कभार अपनी इस हवेली में रंगरेलियां मनाने आया करता था। बात दिसंबर 2006 की है। पूछताछ करने पर सुरिंदर कोहली ने किसी लड़की के वहां आने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब पायल के मोबाइल की लोकेशन की पड़ताल की तो पता लगा उसका मोबाइल उसी कोठी में है। पायल का मोबाइल पुलिस के हाथों लग गया। अब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, लेकिन सुरिंदर कोहली अपनी बात से हटने को तैयार ही नहीं था। तभी जांच के दौरान एक शख्स ने उस कोठी के पिछले वाले हिस्से की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। वहां बड़ा गहरा नाला था। आसपास की सभी बिल्डिंग्स के पिछले हिस्से ज़्यादातर उसी नाले की तरफ थे। वहां किसी का कोई आना जाना संभव नहीं था। नाले का पानी भी जम चुका था। नाले की सालों से सफाई नहीं हो सकी थी। तभी अचानक से उस शख्स को नाले के अंदर कई पॉलीथीन के पैकेट्स नजर आई। उसने इन पैकेट्स को गौर से देखा और फिर सभी से उन पर गौर से देखने की बात कही। कई पॉलीथीन के पैकेट्स पुलिस को भी संदिग्ध मालूम पड़ी।
पुलिस ने नाले से उन पैकेट्स को सफाई कर्मियों और क्रेन की सर्विसेज से खोज निकाला और उन पैकेट्स को एक एक करके खुलवाना स्टार्ट किया। जब पहली पॉलीथीन खोली गई तो लोगों के होश उड़ गए। उस पॉलीथीन के पैकेट में इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे। जब एक एक कर सभी पॉलीथीन के पैकेट्स खोले गए तो पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। उन पैकेट्स में इंसानी जिस्म के अलग अलग पार्ट्स टुकड़ों में मिल रहे थे। किसी पैकेट में सिर या धड़ तो किसी पैकेट में हाथ या कटे हुए पैर मिल रहे थे। पहले तो पुलिस भी घबरा गई, लेकिन फिर संभलते हुए उन्होंने लाशों पर गौर करना स्टार्ट किया। ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स कम उम्र के बच्चों के लग रहे थे, लेकिन इन बॉडी पार्ट्स की एक खास बात यह थी कि इनमें से किसी भी बॉडी में सिर या धड़ से नीचे और कमर के ऊपर के हिस्से नहीं मिल रहे थे। पूरी दिल्ली में शोर मच गया। अब उन गरीबों का दामन पूरे देश की जनता ने थाम लिया था। देखते ही देखते घटनास्थल में भयंकर भीड़ इकट्ठी होने लग गई। अब फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई। काउंटिंग में कन्फर्म 17 बच्चों की लाशों का पता लगा, जिनकी उम्र 7 से 17 या उससे थोड़ी ज़्यादा कम के बीच ही थी। भारत के इतिहास में नाले से इकट्ठी 17 लाशें उगलने का यह पहला किस्सा था। लोग इस घटना को सुनकर सिहर जाते थे, लेकिन सबके मन में अब एक ही प्रश्न था, आखिर इस नरसंहार के पीछे हाथ किसका है? पुलिस सुरिंदर कोहली को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना स्टार्ट करती है। पहले तो सुरिंदर कुछ भी बताने में आनाकानी करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती बरतने पर सच उगलना सुरिंदर कोहली ने स्टार्ट किया। इस बीच पुलिस पंढेर को तलब करके पूछताछ कर रही थी। पंढेर भी किसी भी तरह के कत्ल करने की बात से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन साथ ही उसने अपनी काली करतूतें भी बताई। पंढेर ने बाकायदा अपनी रसूखदारी पुलिस को गिनानी स्टार्ट की। उसने बताया, मेरी यहाँ दिल्ली में अच्छी जान पहचान थी। मैं इस कोठी में कभी कभार ही आता जाता था और मेरे पैसे देने में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे गर्ल्स सप्लाई करते थे। उसने बताया कि जिस दिन मैं कोठी से निकला था उस दिन मैं पायल नाम की लड़की से मिला था, लेकिन मैं जल्दी में था, इसलिए उसके जाने से पहले ही वहाँ से चला गया था। सुरिंदर कोहली के बारे में उसने बताया, सुरिंदर मेरा सेफ है। ये पहले मेरे एक खास मित्र जो कर्नल हैं उनके यहाँ काम करता था। सुरिंदर मेरे यहाँ कई सालों से काम कर रहा है। उसका पूरा परिवार उत्तराखंड में रहता है, जहाँ वो कभी कभार ही घूमने जाता है। लेकिन इन लाशों का कातिल सुरिंदर है या कोई और मुझे नहीं मालूम। ना ही उसने मुझसे कभी ऐसी कोई चीज़ बताई। पंढेर की बातों में एश्योरेंस तो झलक रहा था, लेकिन सुरिंदर कोहली आनाकानी कर रहा था। खैर, जब उसने सच उगलना शुरू किया तो विश्वास मानिए पुलिस वालों की भी रूह कांप गई थी। लोगों में आक्रोश इतना था कि कोहली से अज्ञात जगह पर पूछताछ की जा रही थी। सुरिंदर ने बताया, साल भर पहले मनिंदर सिंह पंढेर से एक 15 से 16 साल की लड़की मिलने आई थी। साहब के जाने के बाद मैंने उस लड़की को बहलाने फुसलाने की कोशिश की, पैसे भी देने की बात कही, लेकिन लड़की ने मेरी मर्दानगी पर बुरे कमेंट्स किए और मेरी खूब हंसी उड़ाई। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस पर वहीं एक धारदार हथियार से सिर पर कई बार हमले किए और वो वहीं पर मर गई। उसने कहा, मुझे अपने अंदर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझ पर मानो कोई भूत सवार हो गया था। मैंने उसके साथ गलत काम भी किया और उसके बाद उसकी लाश को बाथरूम में ले गया और लाश के कई टुकड़े किए। इतना ही नहीं, उसने बताया कि इसके बाद मेरी नफरत यही नहीं रुकी। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया। मैंने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स किचन में ले जाकर कुकर में पका कर खाए और फिर साफ सफाई करके लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन के पैकेट्स में डालकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद से मैंने कई बार गली मोहल्ले के बच्चों को बहला फुसलाकर इसी तरह से मारा और काट कर खाया, और इसके बाद मैं उनकी लाशों के पैकेट्स को नाले में फेंक देता था। उस नाले की खुदाई से सिमिलर चीज़ें निकल कर आईं और सभी कड़ियाँ भी जुड़ रही थी। पायल को भी इसी सुरिंदर कोहली नाम के दरिंदे नरभक्षी ने ही अपना शिकार बनाया था। खैर, सीबीआई इस केस की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट के सामने पेश करती है। सुरिंदर कोहली को हर एक केस के तहत लगभग 10 से 12 केसेस में फांसी की सजा हो चुकी है। लगभग 2011 के आसपास कोर्ट से बाकायदा
सुरिंदर के खिलाफ डेथ वारंट भी जारी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसकी दया याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन फांसी से 4 घंटे पहले सुरिंदर कोहली के वकीलों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट से कई अन्य केसेस के पेंडिंग होने के कारण फांसी के उलझे हुए पेंच में हमारे देश के कानून की कमियों का फायदा उठाकर उसे बचा लिया। अभी सुरिंदर कोहली के खिलाफ कई केसेस के फैसले आने बाकी हैं। उम्मीद है जल्दी ही उसे डासना जेल से मेरठ जेल में लाकर फांसी दी जाएगी, क्योंकि पहले भी मेरठ जेल में ही इसे ले जाकर फांसी देनी थी। इस नरपिशाच के अय्याश मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को पहले एक केस में फांसी की सजा दी तो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ सबूतों का स्पष्टीकरण ना होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। अभी वह जेल से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ कई केसेस के फैसले आने अभी भी बाकी हैं। आपको क्या लगता है, मनिंदर और सुरिंदर को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। पुलिस की गलतियां भी जरूर लिखिएगा। मुझसे बात करने के लिए इंस्टा में फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम पयासी हरीश साइन ऑफ करता हूँ। सी यू सून। थैंक्स।